हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और CSIR नेट एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर हमने क्वेश्चन तो अच्छे किए बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको हमें कॉन्फिडेंस नहीं था और हमने गलत कर दिए, इस वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो यार ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के स्कोर को कम कर देती है। तो कैसे आप एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग से बचें? अगर आप एग्जाम के दौरान जो 3 घंटे होते हैं उसमें कुछ चीजें अगर ध्यान रख लें। देखो होता क्या है कि पढ़ाई तो हर स्टूडेंट मेहनत से करता है, पर जब एग्जाम टाइम होता है उस टाइम पे अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान रख लिया तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो कि आपको एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, यार वो आज मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन देखिए, CSIR नेट एग्जाम के दौरान मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक गलती करते हैं कि जहां पर उनको डाउट होता है कि यार हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहे हैं, राइट, पर उसका एक ही ऑप्शन सही है। तो यार कहीं ना कहीं एक होता है कि हाँ चलो ठीक है, रिस्क ले लेते हैं, कर देते हैं, हो जाएगा तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं, पर कहीं ना कहीं ये स्कोर में आपको डेंट देता है। तो कैसे इस चीज का ध्यान रखा जाए ये आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। इसमें सबसे पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो CSIR नेट में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो जनरल एप्टीट्यूड होता है। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर लगभग यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको 15 सही करने होते हैं और हर क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज 2 मार्क्स होता है, मतलब 30 मार्क्स का आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूलेज होते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है, उनको लगता है कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए, प्लस ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो अगर आप एग्जाम के दौरान ध्यान रखेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। पर पैटर्न की बात सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि पार्ट ए के अंदर 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 20 में से, पार्ट बी के अंदर 25 क्वेश्चन करने होते हैं 40 में से, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो देखा जाए यहाँ पे तो सुन, यहाँ पे हमारे पास 75 प्लस 30 जो कि लगभग 105 नंबर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पे जो पार्ट सी होता है इसके अंदर 60 क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चन करने होते हैं, हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। इस पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर यह भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और वहां पे डर होता है तो हम उस काम को सावधानी से करते हैं, जहां पर सावधानी हटी वहां पे दुर्घटना घटी, ये नॉर्मली होता है। और खास करके जो सी पार्ट होता है इसमें ये गलतियां स्टूडेंट करते हैं कि यार यहां तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, जो मर्जी पड़े वो ऑप्शन लगाओ। पर उसमें कहीं ना कहीं बच्चे ही बोलते हैं कि सर हम CSIR नेट का एग्जाम देते हैं, हम A पार्ट में अच्छा करते हैं, सर हम B पार्ट में अच्छा करते हैं, सर जहां पर C पार्ट होता है वहां गड़बड़ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे सावधानी हट जाती है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई मर्जी पड़े जो ऑप्शन लगाओ, और जब मर्जी पड़े जो ऑप्शन लगाओ तो गलती होने की संभावना 100% है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो डर होता है वो कहीं ना कहीं हमें सजग कर देता है और हम थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करने की कोशिश करते हैं, पर जहां पे डर हटता है वहां पे गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग होना अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं गलत बात भी है। कि अच्छी बात तो ये है कि हाँ चलो ठीक है, तुम सावधानी पूर्वक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, पर नहीं होना मतलब वो है कि आप कुछ भी ऑप्शन लगा रहे हो, राइट। तो ये थोड़ा सा एक गड़बड़ सी पार्ट में बच्चों के साथ होता है। बात करेंगे ऐसी कौन सी बातें जो कि आपको एग्जाम के दौरान ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन वेल। बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता नहीं है ना। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और कहने की 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है। पहली बात यह है ना, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है कि इसके 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, पर आपको इसका करेक्ट आंसर समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाइए, फिर कुछ मिनट बाद वापस उस क्वेश्चन पे आ जाइए। जब आप ब्रेक लेके वापस उस क्वेश्चन पे आएंगे तो हो सकता है आपको नई चीज समझ में आ जाए कि यार इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? तो ब्रेक के बाद वापस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये तरीका अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक आंसर मिलने की संभावना होती है। दूसरी बात करते हैं, नॉट डीप कंसेप्चुअल नॉलेज। इसमें कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना। क्योंकि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी करता है, और खास करके मैंने देखा है
लगभग यहाँ पे 35,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। जो सीरियस प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं वो 10% होते हैं। अगर आप कहीं भी स्टैटिस्टिक्स देखोगे, कोई भी एग्जाम के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उसमें 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करते हैं। बाकी जो बच्चे होते हैं सिर्फ फॉर्म भरते हैं, सिलेबस हाँ मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को ग्रुप थ्योरी भी हाँ मैंने बीएससी में और एमएससी में पढ़ रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैंने पढ़ रखा है, कॉम्प्लेक्स भी मैंने पढ़ा, उसको मालूम है हाँ सिलेबस सब पढ़ा। अरे मेरे भाई तूने पढ़ तो रखा है, पर एग्जाम में वो चीज नहीं पूछी जाती। एग्जाम में कंसेप्ट पूछे जाते हैं। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ट्रिक्स पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है, कंसेप्ट नहीं पता है, तो लॉन्ग मेथड में टाइम खराब हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना चाहिए एंड नॉलेज आपको यहाँ पता होना चाहिए, प्लस काउंटर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज है तो ये होगा और अगर ये नहीं है तो यार ये नहीं होगा और इसका ये एग्जाम्पल है। तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पे बच सकते हैं इन सब चीजों के। नॉट रिविजिटिंग और रीचेकिंग द क्वेश्चन। जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर लिख दिया, पर जब लास्ट में आपको 10-15 मिनट मिले तो आपको चेक जरूर कर लेना चाहिए कि यार जो आपने ऑप्शन लगाया वाकई में वो सही है या कहीं गलत तो नहीं। जहां पे आपको डाउट होता है, देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ इसका आंसर तो 100% श्योर है, पर जहां भी आपको लगता है कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे नजर आ रहे हैं जहां आपको लगता है कि यार डाउट है, तो लास्ट में कहीं ना कहीं जब समय मिले तो उसको वापस करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और श्योर हो जाइए कि जो आपने क्वेश्चन किया वो सही है या नहीं है। तो यार ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। डोंट नो हाउ टू ब्रेक द क्वेश्चंस लॉजिकली। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज होती है उसकी वजह से हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। जब मैं बच्चों को क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराता हूं कॉम्बैट सीरीज में, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही। तो वैसे बताना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है उसमें हिंदी का ऑप्शन भी आता है, चाहे अपनी लैंग्वेज चेंज करके उसको भी आप समझ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को अगर आप ब्रेक करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर तो आप उसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करिए, राइट। और ऐसे क्वेश्चन अगर ज्यादा पहले से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यार आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, राइट। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करने चाहिए। इसके लिए मैंने बुक भी यहाँ पे लिखी है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो यार मेरी कॉम्बैट सीरीज की बुक है, इसको आप बाय कर सकते हैं, जहां पर मैंने काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 1200 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसी टाइप से CSIR नेट की बुक है, लगभग 2000 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आप कर सकते हैं। इनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। इसी टाइप से IIT JEM की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, CUT की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बुक अमेजोन पे अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित बुक्स लिखेंगे तो अपने आप मेरी जो जितनी बुक्स है ऊपर टॉप में आपको दिख जाएगी। तो यार मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि भैया अगर आप CSIR नेट की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो, नेगेटिव मार्किंग से बचना चाह रहे हैं, तो मैंने जो ये पॉइंट्स बताए इन पॉइंट्स पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप जब भी एग्जाम दें, देखो अल्टीमेटली होता क्या है, जब आप क्रिकेट का मैच भी देखते हैं और कोई प्लेयर है, आपको पता है कि यार जो सामने वाला बॉलिंग करता है इसकी यार ये वाली बॉल से मुझे बचना है, तो उसको हमेशा प्लेट करता है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि उसमें भी छक्का मारने की कोशिश करता, नहीं तो उसका आउट होने की संभावना 100% होती है। तो कहीं ना कहीं सजगता होना बहुत जरूरी है। और पार्ट C जो है वो आपको थोड़ा सा सीरियसली लेके चलना है, क्योंकि जो पार्ट C होता है वहां पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उसकी वजह से बच्चा उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो सीरियसली नहीं लगाता है। वो कहता है ठीक है नहीं यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई बात नहीं यार, ये नहीं ये हो सकता है। पर आपको ये समझने की जरूरत है कि C पार्ट के अंदर बाई चांस कोई क्वेश्चन है उसके 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो भैया तीनों को आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आपने कोई 2 लगा भी दिए तो यार आपका आंसर सही नहीं होगा, पर हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पर कहीं ना कहीं अगर आप CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हैं तो C पार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ज्यादा जो MSQ टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना शुरू करिए, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप आइडिया आएंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। तो ये बताना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर A अच्छा जाता है, B अच्छा जाता है, पर C में गलती करते हैं क्योंकि आप C को इतना सीरियसली अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब C पार्ट को भी आप अटेम्प्ट करें तो दिमाग में लेके चलेगी यार इधर भी नेगेटिव मार्किंग है, गलत करूंगा तो मेरा मार्क्स कट सकता है। अगर ये माइंडसेट के साथ करेंगे तो यार आप गलत नहीं कर सकते। अरे भैया अगर 20 में से 10 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए ना तो आपके लगभग 47.5 मार्क्स आते हैं। CSIR नेट क्रैक करने के लिए भैया 100 मार्क्स ही चाहिए, मतलब 100 मार्क्स के आसपास नेट JRF क्लियर हो जाता है। B पार्ट के अंदर 75 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें से आपने 35 भी लेके आ गए, जनरल एप्टीट्यूड में लगभग आप 15 से 20 मार्क्स भी लेके आ गए, आपका 100 मार्क्स के आसपास स्कोर पहुंच जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, जब भी आप क्वेश्चन करें तो इन बातों का ध्यान रखें और कहने की जहां पर नेगेटिव मार्किंग है वहां पे थोड़ा सा
सीरियसली आप चीजों को करने की कोशिश करें। प्लस एक और चीज बोलना चाहता हूं, कभी कभी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर अगर बाई चांस मेरे पास 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि डाउट है मेरे को, तो मेरे को कितने रिस्क लेने चाहिए। तो सुन, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कि पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर लगभग आपने 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उसके 10% क्वेश्चन पे आपको रिस्क लेनी चाहिए। मतलब 3 क्वेश्चन पे आपको यहां पे क्या करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, राइट। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसका 10% आप यहां पे रिस्क ले सकते हैं। तो यार यही सभी बातें मुझे आप सभी को बोलनी थी। अगर आप CSIR नीट की तैयारी मुझसे